दोस्तों नमस्कार। सक्सेस स्टोरीज विद शंकर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको फिर से लेके चलेंगे न्यूयॉर्क की उन गलियों में जहां पर कि आपने क्रिसमस की तैयारियां देखी। अब क्रिसमस तो बीत गया है, लेकिन न्यू ईयर बिल्कुल पास में है, 2-4 दिन की बात है। तो लोग क्रिसमस की खुशियों को मनाने के साथ साथ अब न्यू ईयर के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। हर गली में, हर मोड़ पर, हर दुकान में, हर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में, हर मॉल में, हर जगह आपको कुछ ना कुछ नया दिखाई देगा, जिससे कि आपको लगेगा कि हाँ, यहाँ पर लोग इस त्योहार को मनाने के लिए कितना खुश हैं, कितना उत्साहित हैं और कितना मस्त हैं। तो आपको पता ही है, आजकल यहाँ पर ऑफिसेज में बहुत कम काम होता है। कुछ लोग थोड़ा बहुत काम करते हैं, जिससे कि बस काम चलावा काम चलता रहे। बाकी सब लोग अपना मजा लेते हैं। दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। इस समय हम न्यूयॉर्क के मैनहट्टन एरिया में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बिल्कुल नीचे हैं, यानी मेरे सामने की तरफ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है। और ये वो जगह है, आपको याद होगा 2001 में जब वहाँ पर आतंकवादी अटैक हुआ था और 2 ट्विन टावर गिरा दी गई थी, जिसमें लगभग 3000 लोगों ने, जो कि बिल्कुल निर्दोष थे, उन्होंने अपनी जान दी थी। और उनकी याद में वहाँ पर एक मोनूमेंट बनाया गया है, बल्कि एक या 2 बनाए गए हैं, और जहाँ पर कि उनके सबके नाम लिखे हुए हैं, उसको हम अभी देख के आ रहे हैं। तो दैट मेड मी सो इमोशनल दैट आई थॉट दैट दिस शुड बी शेयर्ड इन माई वीडियो। तो आपको भी याद होगा कि वो किस तरह की जो घटनाएँ कभी कभी हो जाती हैं, और उसके बाद से अब तक थैंक गॉड कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है और सब लोग सेफ है। और आज 25 दिसंबर को बड़ा दिन यानी क्रिसमस डे को पूरी जोश के साथ लोग यहाँ पे मना रहे हैं, और हम भी उन लोगों के साथ उसको शेयर करें। थैंक यू सो मच। दोस्तों मुझे लगा कि यहाँ की सजावट में, यहाँ की सुंदरता में एलईडी लाइट का बहुत बड़ा योगदान है। अभी कुछ साल पहले जो एलईडी का क्रांति पूरी दुनिया में आई है, शुरू में अमेरिका ने उसको नहीं अपनाया था और वो लोग फिलामेंट बल्ब ही इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन अपनी रिसर्च पूरी करने के बाद और ये जान लेने के बाद कि एलईडी हमारे लिए कतई भी नुकसानदेह नहीं है, इन्होंने उसका इतना सुंदर इस्तेमाल किया है कि रोड्स को लीजिए या मॉल्स को लीजिए या लाइटिंग की जो डिज़ाइनिंग की गई है, उसका कोई जवाब नहीं है। अलग अलग तरह से एलईडीज़ का इस्तेमाल आपको पर्टिकुलरली जो न्यूयॉर्क की सड़कें हैं, उन पर जो बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं, उनमें जो मॉलों के अंदर की जो सजावट है, उसमें बहुत ज़्यादा उसका इस्तेमाल किया गया है और बड़ी खूबसूरती के साथ इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों ये न्यूयॉर्क का स्केटिंग रिंग है, जिसमें नकली बर्फ़ जमाई गई है। जैसे आपके फ्रिज में जमती है ना, उसी तरह से यहाँ पर बर्फ़ जमाई गई है। और इस पर एक्सपर्ट लोग और नौसिखिए भी हैं कुछ हमारे जैसे, वो लोग घूम रहे हैं और गिर रहे हैं, चोट खा रहे हैं। लेकिन है बहुत मज़ेदार चीज़। कभी अगर आपका यहाँ आना हो तो ये काम ज़रूर करिए। हालांकि हड्डी टूटने का पूरा डर है, लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हम भी सोच रहे हैं कि अभी कुछ ट्राई करते हैं और पहले पता कर लेते हैं कि आसपास कोई हड्डी वाला डॉक्टर है कि नहीं। दोस्तों यहाँ पर एक लंबी लाइन लगी हुई है, क्योंकि एक स्टैचू वहाँ रखा हुआ है, उसके पास लोग फ़ोटो खिंचाने में बहुत इंटरेस्टेड हैं। पर हमने यही सोचा कि भाई हम तो जहाँ खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू होती है, तो हम लोग खड़े हो गए हैं, लाइन शुरू होने वाली है। क्योंकि अब अमिताभ बच्चन के देश से आए हैं, तो मुझे ऐसा तो कहना ही पड़ेगा।
दोस्तों ये न्यूयॉर्क की बहुत इम्पोर्टेंट मार्केट है जिसमें बहुत सारे ठेले लगे हुए हैं। आप ये मत समझिए कि केवल इंडिया में ही लोग ठेले पे खाते हैं, यहाँ पर भी लाइन लगा के लोग ठेले पे खाते हैं। और वो बात अलग है कि नॉन वेज ज़्यादा है और वेजिटेरियन के ऑप्शंस बहुत कम हैं और हमको इसकी वजह से दिक्कत हो रही है। लेकिन ये बात आप नोट कर लीजिए कि सारी दुनिया में ठेले लगते हैं, केवल हिंदुस्तान में नहीं। चलिए आपको आगे दिखाते हैं। दोस्तों बहुत देर से हम लोग यहाँ घूम रहे हैं, हमको खाने पीने के लिए कोई रेस्टोरेंट नहीं मिला। हालांकि बाज़ार में ठेले वाले मिले, लेकिन वहाँ पर भी जो है थोड़ा नॉन वेज का ज़्यादा मामला लग रहा था, इस वजह से हम लोग छोड़ दिया। और फाइनली हम लोग आए हैं बर्गर किंग में। अब आप कहेंगे कि इतना बड़ा त्यौहार है और जो लोग इतना सेलिब्रेट कर रहे हैं तो फिर खाने पीने को क्यों नहीं मिल रहा। कारण ये है कि जो लोग यहाँ पर शॉप्स लगाते हैं, जो लोग यहाँ पर रेस्टोरेंट लगाते हैं, वो लोग कोशिश करते हैं कि वो इसको एंजॉय करें। तो इसलिए ज़्यादातर मार्केट बंद है और ऑल आर एंजॉयिंग लाइक एन। और ये मुझे बहुत बड़ा जज्बा लगा, जबकि जनरली ये होता है कि जब कोई प्रोग्राम होता है तो ऐसे में लोग अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाने के लिए उसको और ओवर टाइम के लिए करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा है, ज़्यादातर शॉप्स, ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स बंद हैं और सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन बाई चांस ये खुली भी है तो देखते हैं कुछ खाने को मिलता है तो भूख लग रही है। दोस्तों हम आ गए हैं न्यूयॉर्क के ब्रायंट पार्क में, जहाँ पर कि बहुत भीड़ है और लोग खूब मज़ा ले रहे हैं। और मेरे पीछे दारू का अड्डा लगा हुआ है। यस, यहाँ पर जितने जेंट्स लोग दारू पीते हैं उससे ज़्यादा लेडीज़ पीती हैं और मौज लेती हैं ज़िंदगी। कुछ सीखो भाई, इससे कुछ सीखना चाहिए हम लोगों को। तो हम तो खैर आइसक्रीम ले रहे हैं और कॉफ़ी ले रहे हैं, लेकिन अगली बार हम आएंगे जब तो ज़रूर कुछ ना कुछ लेंगे। तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ आज हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगले किसी वीडियो में बहुत जल्द आपसे फिर से मुलाकात होगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं करते हैं तो कर दिया करें। मैं बहुत जल्द आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर, जय हिंद।